प्रधानमंत्री का एक अदूरदर्शी बयान पूरे देश के गौभक्त भुगत रहे हैं, जिस बयान में उन्होंने कहा कि गौरक्षक गुंडे हैं। इस जिले में सभी जानते हैं कितने लोग खड़े हैं। 2013 में पुलिस ने हमको गौवंश सुपुर्द किया था। आज तक भाजपा सरकार उपसंघ परिवार ने रत्ती भर सपोर्ट करने की चेष्टा नहीं की। सांसद 3 बार हो गया है गौशाला पे, क्यों नहीं सुनोगे? नहीं, मैं आपका सवाल सुनूंगा। मैं पूछ रहा हूँ, आपका जवाब देना पत्रकारों के नाते नहीं है। आपका जवाब मैं आप कार्यकर्ता के नाते या जनता के नाते दे दूंगा। तो सुन लीजिए, मैं ये प्रधानमंत्री का अदूरदर्शी एक बयान पूरे देश में सच्चे गौभक्त भुगत रहे हैं। यहाँ का डीएम कह रहा है कि तुमने गाय छुड़ाई, तुम जानो। इसमें न योगी जी कुछ करेंगे न मोदी जी करेंगे। ये पूरी फाइल है। हम कह रहे हैं गौवंश पुलिस ने हमें सुपुर्द किया। हम एक अकिंचन साधु है। दूसरा, 4 एकड़ के लघु सीमांत किसान है। 2013 से 250 गौवंश में मेरे खेत पे एक जिम्मेदार हूं, क्योंकि मैंने संगठन में आरएसएस में आईटीसी ओटीसी करके संकल्प लिया था कि परम वैभवं नेतुमेतः स्वराष्ट्रम, गाय हमारे राष्ट्र की अर्थशास्त्र की धुरी है। और मैं 2014 के इलेक्शन में अर्थशास्त्र पढ़ रहा था गाय के नाम पर, और उस गाय को लेकर के जो प्रधानमंत्री का प्रतिकूल बयान हुआ है, उससे पूरे देश के आहत है गौभक्त। इस पर आपका क्या कथन है? बात हो गई पूरी? अभी तो और भी है। आप नहीं, एक बार में कह लीजिए पूरा, तो मैं बात पूरी कर लेता हूँ। ठीक है। आप पर आपने गाय को लेकर के जितनी बातें कही, हम हर बात से सहमत। ठीक है। गाय अर्थशास्त्र की धुरी है, इसको कभी हमने इनकार नहीं किया है। गाय नहीं कटनी चाहिए, हमने इस बात को लेकर के बहुत कठोरता से, जितने अवैध कत्लखाने चल रहे थे उनको बंद करने का। तो वैध कत्लखाने न्याय है क्या? मैं देखिए, एक बात समझ लीजिए, कोई भी व्यवस्था के रूप में ही चलेगी। अगर कोई अवैधानिक गतिविधि है, क्योंकि हम अंग्रेजों के बनाए हुए स्ट्रक्चर को गुलामी की मानसिकता से ढो रहे हैं। हमें आपसे यही उम्मीद थी कि आप राष्ट्र के सच्चे लोग हैं, बीच में कोई नहीं बोलेगा, आपसे बात होगी। आप भारत के संविधान के अनुरूप चलेगा, और भारत का संविधान जिन बातों की अनुमति करता है उन बातों की अनुमति। संविधान तो अंग्रेजों का बनाया हुआ है ना। फिर आप भारत के संविधान को नहीं मानते तो हम कैसे? तो संविधान को मानकर हमको गुलामी तो बनी रहेगी। किसी प्रश्न उम्मीद तो ये थी कि हम संविधान में संशोधन करेंगे, विचार स्वायत्त सरकार लाएंगे। क्या बात है? क्या देखिए, ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। नहीं, हम विचार स्वायत्त सरकार चाहते थे, हम भारतीय संस्कृति की स्थापना चाहते थे, वो तो नहीं हो पा रहा है। आपके विचारों का सम्मान, आपके विचारों का सम्मान, आपके विचार बहुत श्रेष्ठ है, आपके विचारों का सम्मान। अरे त्रिपाठी जी, विचारों की आरती उतारेगा, वहाँ 250 गाय भूखों मर रही है, उसके लिए कहो अपने जनप्रतिनिधियों से। एक बार भी सहयोग नहीं किया। समाज करेगा। समाज ने तो जिन गायों को दूध दुह के डंडे मार के भगा दिया, वो समाज क्या करेगा? समाज तो तुम्हारा नकारा हो गया। बातचीत कर लो। आस्था का शोषण हो रहा है, कुछ नहीं है समाज में। बातचीत हो गई, अभी नहीं। हम बातचीत कर ले, कर लो, ठीक, कर लो। बहुत प्रणाम। करना ही पड़ेगा प्रणाम। चाय आ रही है क्या? ठीक, ले आइए चाय पीजिए। ठीक है, चाय नहीं पीते हम, चाय नहीं बहुत क्या कराई है। जब तक कैमरा चलेगा। नहीं, डीएम इतना मूर्ख है, कह रहा है हमने कहा तू यहाँ पहाड़ों को अथॉरिटी का मिसयूज कर रहा है। तब तक और उनको आनंद रहेगा। कोई बात नहीं भैया, आप मजाक ले रहे तो लेते रहो। नहीं, बिल्कुल मजाक नहीं ले रहे। एक सच्चे राष्ट्रभक्त को जो संगठन से संस्कारित घटक है, उसको चारों तरफ से क्या महाराज जी भैया, ऐसा है कि उपयुक्त जगह पर उपयुक्त बात कही जाती है। अच्छा, चुनाव के लिए आचार संहिता, चुनाव के लिए आचार संहिता को तुम्हारा डीएम कह रहा है इस समय गायों की बात मत करो, इस समय गाय हवा खा के जिएंगी क्या? आप गलत समय पर गलत बात कर रहे हैं। यहाँ मैं किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, आप उसको आकर व्यवधानित कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। इसलिए उचित समय पर उचित बात नहीं करेंगे। बहुत अच्छे अधिवक्ता हो आप, बहुत अच्छे प्रभारी हो, हमारे अच्छे युवा हो, राष्ट्र के जिम्मेदार हो, अपनों की बात नहीं सुनोगे और गलत ठहराओगे। अच्छा, मैंने सुनी ना हो तो बताइए। और हम ही को गलत ठहरा दिया। बिल्कुल नहीं गलत ठहराया, उचित समय पर उचित बात कही जाती है। कोई बात नहीं, लेकिन रख लीजिए। भारत माता की जय हो और देश के गद्दारों का सर्वनाश हो।